सोना एक ऐसी आकर्षक चीज है जो किसी के भी बदन पर मौजूद हो तो उसका रुतबा और मान अपने आप ही बढ़ जाता है। इसके पीछे की वजह दो है। एक तो सोने का आसमान छूता हुआ और बढ़ता दाम, और उसका निखार जो कहीं पर भी रोशनी बिखेर दे। तभी तो अगर किसी भी व्यक्ति का बैंक बैलेंस 0 हो लेकिन बदन पे सोना हो तो समझ जाइए कि वह लखपति इंसान है। ऐसे में कभी ना कभी हम सभी के मन में यह सवाल जरूर आता है कि खदान से निकले सोने का इस्तेमाल करके खूबसूरत से दिखने वाले हीरे जेवरात किस तरह तैयार किए जाते होंगे। तो आज हम आपको सोने से बनने वाली चीजों के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आखिर सोना कहां से आता है। दोस्तों, सोना या तो जमीन या पहाड़ को खोद कर निकाला जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बहती नदियों में मौजूद कंकड़ और पत्थर में भी सोना होता है। आप बस ये समझ लीजिए कि सोना पृथ्वी में कहीं भी हो सकता है, लेकिन कुछ जगहों पर सोना बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है तो कहीं पर इसका नामो निशान तक नहीं होता। आपको पता ही होगा कि नदी के पानी को प्रोसेसिंग प्लांट की मदद से छानकर उसमें से सोना निकाला जाता है। सोने के छोटे छोटे पार्टिकल्स भले साइज में छोटे हो, लेकिन हम सब जानते ही है कि सोने का तिनके जितना पीस भी अच्छे खासे दाम में मिलता है। और यहाँ पर तो इस तरह के छोटे छोटे बहुत सारे सोने के कंकड़ जमा करके लाए जाते हैं। इसके बाद इन्हें मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहीं और नहीं बल्कि अफ्रीका में है। यहाँ सबसे पहले तो सोने के छोटे बड़े जितने भी टुकड़े होते हैं उन्हें बिल्कुल सामान्य आकार के छोटे छोटे दानों में कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन उससे भी पहले उन टुकड़ों को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अच्छी तरह धोया जाता है। इसके बाद सोने के असामान्य पत्थर होते हैं, उन्हें एक बराबर आकार देने के बाद उन्हें इकट्ठा कर लिया जाता है। इसके बाद ही आगे की प्रोसेसिंग होती है। अगर हम सोने की ईंट बनाने के बारे में बात करें तो इसके 2 तरह के प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले तो वह जो सोने के छोटे छोटे दाने होते हैं उन्हें सोने के बिस्किट बनाने वाले बॉक्स में डालकर हीटिंग चैम्बर में भेजा जाता है। फिर कुछ देर में हमें वह छोटे छोटे सोने के दाने बड़े से ईंट या फिर बिस्किट के आकार में देखने को मिलते हैं, लेकिन इसे छुआ नहीं जाता क्योंकि ये हीटिंग चैम्बर से आते हैं। इसलिए इन चमकते सोने के बिस्किट को उठाकर ठंडा करने के लिए पानी में डाल दिया जाता है। इसके बाद पानी के अंदर इनकी अच्छी तरीके से सफाई होती है और धुलाई भी होती है ताकि इनके अंदर और भी बढ़िया तरीके से चमक आ जाए। जब सोना ठंडा हो जाता है तो बारी आती है इसके ऊपर हॉलमार्क लगाने की। हालांकि ऑटोमेटिक हॉलमार्किंग मशीन की मदद से ये काम भी बहुत कम समय में ही हो जाता है। फैक्ट्री में जब ये सारा काम होता है तो सारे बिस्किट एक जैसे परफेक्ट बने ये जरूरी नहीं। कई बार बिस्किट का आकार गलत भी हो जाता है, लेकिन गलत आकार में बने बिस्किट को फेंकने की गलती नहीं की जाती क्योंकि इन्हें वापस से पिघलाकर परफेक्ट बिस्किट का आकार दे दिया जाता है। और यह चीज तब तक होती है जब तक सोना पूरी तरह से बिस्किट का आकार न ले ले। अब सोने के बिस्किट कैसे बनते हैं ये तो आप लोगों ने जान दिया, लेकिन इन्हें खरीद कर अपने पास रखना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अब हम आपको सोने से बनने वाली ऐसी चीज के बारे में बताएंगे जो हम में से अधिकतर लोग पहनते भी हैं। जी हाँ, बात करें सोने से बनने वाली चेन के बारे में। पतली हो या मोटी, हर कोई सोने की चेन पहनना पसंद करता है। वैसे तो पहले के समय में कारीगरों के लिए एक छोटी सी चीज बनाना पहाड़ चढ़ने जितना ही मुश्किल काम होता था, क्योंकि उन्हें सोने को पिघलाने से लेकर चेन का डिजाइन देने तक सारा काम अपने हाथों से करना होता था, जो कि काफी मुश्किल और टाइम टेकर था। सबसे पहले तो सोने को पिघलाकर उसकी छोटी छोटी रॉड बनाई जाती है। फिर वो रॉड को रोलर मशीन में बार बार घुसाकर उसको पतला करके तार के रूप में बदल दिया जाता था। हालांकि तार उतना ज्यादा पतला नहीं हो पाता था, इसलिए पुराने समय में डाई मशीन की हेल्प ली जाती थी। इसके लिए तार को पहले बड़े छेद से खींचते थे और फिर छोटे और फिर उससे भी छोटे छेद से खींचकर तार को पतला करने का काम किया जाता था। जब तार पतला हो जाता था तो इसे लपेट लपेट कर कॉइल का आकार दे दिया जाता था और फिर धारदार चीज से कॉइल को काट देते थे। दोस्तों, काटने के बाद ये रिंग के आकार के हो जाते हैं। उसके बाद रिंग्स को आपस में एक एक करके जोड़ दिया जाता है और साथ में आग की मदद से इनके जॉइंट को भी पक्का किया जाता था। अब आप समझ सकते हैं कि पहले के समय में जब हाथों से चेन बनती थी तो कितनी मेहनत लगती थी, और अब जमाना एडवांस हो गया है और एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीनें घंटों का काम मिनटों में करती है। तभी तो सोने की चेन को डिजाइन करने से लेकर उनके जॉइंट को मजबूती देने तक हर एक काम बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। इसके लिए रोबोटिक मशीन लगातार सोने के पतले पतले तारों बड़ी बारीकी से जोड़कर चेन का आकार देती है। ये सब कुछ इतने परफेक्ट तरीके से होता है कि देखने वाला देखता ही रह जाता है। लेकिन ये मामला यहीं पर खत्म नहीं होता। जब मशीन सोने की चेन को पूरी तरह बनाकर तैयार कर देती है तो उसे ऐसे ही नहीं भेज दिया जाता, बल्कि वर्कर्स एक एक चीज बिल्कुल ध्यान से देखते और परखते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मामला सोने का है और हल्की सी गड़बड़ भी बहुत ज्यादा नुकसानकारक साबित हो सकती है। इसलिए जहाँ कहीं भी खराबी होती है उस चेन को दोबारा से मैन्युफैक्चरिंग के लिए भेज दिया जाता है। अब बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि सोने की चेन बनाना तो कोई बड़ी बात नहीं है,
तो अब आप ये देखिए कि बेहतरीन डिजाइन वाले सोने के हार किस तरह बनते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि सोने के खूबसूरत हार बनाने के लिए किसी भी मशीन का इस्तेमाल नहीं होता। हार बनाने के लिए केवल हाथों की कारीगरी काम आती है, क्योंकि इसमें काफी काम होता है जिसे कर पाना मशीनों की बस की बात नहीं है। तो सोने का हार बनाने के लिए कारीगर सबसे पहले सोने के कच्चे मटेरियल जैसे कि सोने की चेन, सोने का तार और सोने के छोटे छोटे दाने, ये सारी चीजें लेकर हार बनाना शुरू करते हैं। कारीगर जिस डिजाइन का हार बनाना चाहता है उसके छोटे छोटे टुकड़े पहले से ही तैयार करके रखे जाते हैं, जिन्हें चिपकने वाले कत्ते के ऊपर एक एक करके लगाया जाता है, ताकि जो चीज जहां लगाई जाए वहीं चिपके रहे। जैसे ही हार की डिजाइन तैयार हो जाती है, उसके बाद कारीगर इन सभी टुकड़ों और सोने की चेन को आपस में जोड़ने के लिए एक चिपकाने वाले पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। और कुछ देर बाद ये चिपकाने वाला पेस्ट चिपक कर एक मोटी परत का रूप धारण कर लेता है, जिसके बाद हार को आगे के प्रेशर से मुलायम करके उठाकर अलग कर लिया जाता है और फिर आपका खूबसूरत सा दिखने वाला हार बनकर तैयार हो जाता है। अब बारी आती है हाथों में पहनने वाले सोने के कंगन और ब्रेसलेट की, जिन्हें पहनकर महिलाएं अपने नाक को ऊंची करके चलती है। सबसे पहले तो सोने के छोटे छोटे दानों को एक हीटिंग चैम्बर में डालकर अच्छी तरह से पिघलाया जाता है और फिर पिघले हुए सोने के लिक्विड को लोहे के फ्रेम में डालकर एक पट्टी का आकार दिया जाता है। फिर इस सोने की पट्टी को हथौड़े से पीट कर पतला किया जाता है, जिसके बाद इस पट्टी को रोलर मशीन से दबाया जाता है ताकि एक पट्टी और ज्यादा पतली और लंबी हो सके। हालांकि अगर कोई हाई प्रेशर वाली मशीन है तो उसकी मदद से भी ये काम आसानी से किया जा सकता है। और जैसे ही पट्टी पतली हो जाती है, उसके बाद उसे काट कर 2 टुकड़ों में बांट दिया जाता है। फिर इन्हें रोलर मशीन में एक बार और डालकर पतला और लंबा कर लिया जाता है। इसके बाद उन दोनों को जोड़कर आग की मदद से एक साथ मिला लिया जाता है। फिर उसे गोल फ्रेम में डालकर कंगन के आकार का बना देते हैं। इन सब के बाद कंगन को अच्छी तरह से चमका दिया जाता है। अब ये प्लेन कंगन पे डिजाइन बनाने के लिए CNC मशीन की मदद ली जाती है। ये मशीन कंगन को किसी भी तरह का खूबसूरत डिजाइन दे सकती है। आप लोगों ने अक्सर ये चीज देखी होगी कि कई सारे लोग सोने पे अपना नाम लिखवाते हैं या फिर कई सारी सोने की अलग अलग तरह की चीजें बनवाते हैं। तो कभी आपने ये सोचा है कि उन चीजों को बनाया कैसे जाता है? अगर नहीं सोचा तो हम आपको बता दें कि ये पूरा कमाल लेजर टेक्निक का है। जी हाँ, असल में लेजर टेक्नोलॉजी की मदद से सोने की प्लेट को कटिंग करके बिल्कुल परफेक्ट शेप तैयार किया जा सकता है और सोने की प्लेट के ऊपर लेजर के किरणों का इस्तेमाल करके इसे काटा जाता है। अब इस टेक्नोलॉजी की मदद से आप सोने के किसी भी खूबसूरत डिजाइन को बनवा सकते हैं, फिर चाहे वो डिजाइन फूलों का हो या फिर पत्तियों का या फिर किसी तरह की मुहर हो। यहाँ तक कि अगर आप सोने की प्लेट पर अपना नाम भी बनवाना चाहते हैं तो ये भी आसानी से हो जाता है। बस आपको कंप्यूटर पे उस डिजाइन को सिलेक्ट करना होता है और फिर कंप्यूटर को लेजर मशीन से अटैच करके इसके अंदर आप जितनी लंबाई और चौड़ाई की डिजाइन बनवाना चाहते हैं उसी हिसाब से सोने के टुकड़े को रख देना होता है। बाकी का काम मशीन खुद ही कर देता है। इन मशीन का काम करने का तरीका किसी जादू से कम नहीं होता। हमें उम्मीद है ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।